अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज एक रिक्वेस्ट आपको करनी थी कि मैं प्रोग्राम में आपको जो मैं बातें बताता हूँ ना, अगर आप इन बातों से इत्तफाक करते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी अपनी यार ड्यूटी समझ के मुझे ये बताया करें और मेरी रहनुमाई किया करें। मेरे पास अल्फाज जो है इनका कोई इतना ज़ख़ीरा नहीं कि मैं किसी बात को इतनी पेचीदगी में जाकर उसका वो कर सकूँ, तो मुझे थोड़ा सा आप गाइड कर दिया करें। और अगर कोई मनफी कमेंट्स अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल आप एक दायरे के अंदर रहकर मुझे बताएं। मैं तनकीद भी सुनने का जो है ना बिल्कुल मैं आदी हूँ और मैं बर्दाश्त करता हूँ, क्योंकि मैंने आगे जाना है। तो तनकीद पे अगर मैं रुक जाऊँगा तो मेरी परवाज़ में जो है ना वो कोताही आ सकती है, वो मैं मुमकिन नहीं है ना इंशाल्लाह। आज नाज़रीन मैं आपको एक ऐसे किरदार की कहानी और एक ऐसी लाहौर शहर की एक दास्तान सुनाने जा रहा हूँ, और बल्कि मैं अगर ये कह दूँ कि मैं तारीख़ लिखने जा रहा हूँ तो ये गलत ना होगा। किरदार का नाम है तनवीर खाकवानी, जिसने लाहौर शहर में नसीम खान खाकवानी के घर 4/4/1964 में जन्म लिया। अब अगर आप अपने मुल्क की हीरोज़ को उनको प्रोटोकॉल आप देते हैं, उनके जो खिदमात थी उनको आप सराहते हुए उनके लिए आप अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो ये गलत नहीं होगा। तनवीर खाकवानी ने बहुत ज़्यादा अपने दौर में मुकदमात का सामना किया, बहुत ज़्यादा दोस्त उसकी खातिर जान देने की हद तक भी जाते थे और जान लेने की हद तक भी जाते थे। एक बहुत बहादुर, निडर, और अगर आप दूसरी साइड पे आ जाए तो ये फिक्रा घर के ठीक ना होगा, लेकिन इसके बावजूद आपको बताऊंगा कि यारों का यार था। ये बात कहने के बाद बंदे के दिल में फ़ौरन ये बात आती है कि यारों का यार, ये बदमाश टाइप आदमी था, लेकिन ये किरदार जो है ना, अब मैं सारी स्टोरी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि आप किसी ऐसे किरदार को जानते हैं? क्या आपने अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे शख्स को देखा है जिसने पूरी ताकत और पूरे ज़ोर में आने के बावजूद किसी गरीब की बद्दुआ न ली हो, वो एक ऐसे ओहदे पे बरजमान हो, लाहौर शहर का सदर हो PSF का, और तमाम कॉलेजेस जो हैं वो उसके अंडर हों, और बड़े उस वक्त के जो ख़तरनाक, जिनको लोग किलर पता नहीं क्या क्या कुछ कहते हैं, उनमें अजीज़ बलोच, उनमें शहबाज कालिया, उनमें इकबाल मीर, जिसको बाला पहले कहते थे, तनवीर भाई के छोटे भाइयों की तरह था। तो ये सब लोग भी जो है ना एक टाइम पे तनवीर भाई के साथ रहे हैं, लेकिन ये मनफी चले, या वो सियासत से बाहर हो गए, या वो मौत ने उनको अपनी आगोश में ले लिया, या उनको मुल्क छोड़ना पड़ गया। अब नाजरीन आप ये देखें, MAO कॉलेज का नाम आते ही फौरी तौर पे आपके जहन में जो है ना एक स्टूडेंट जो है कत्ल व गारत और वो जो जलसे जुलूस और जो पुलिस के अगेंस्ट जो वैगने जलाई जाने का दौर जाना वो आपके जहन में आ जाता है। लेकिन कुछ किरदार ऐसे भी हुए हैं जो माजी में एक स्टूडेंट लीडर थे, यानी कि जैसे ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, उनके भाई सलमान रफ़ीक हैं, चौधरी अरशद मीन था, सफदर जट साहब है जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। ये सब लोग एक ऐसी सियासत से शुरू हुए हैं कि जो बिल्कुल आगाज़ था तो उस वक्त जो था ना स्टूडेंट इनोसेंट था, इन स्टूडेंट्स को इतना शाऊर नहीं था। वैगनों को जलाए जाने पर, पेट्रोल पंप को जलाए जाने के बाद, पुलिस के साथ मुकाबले के बाद, या कोई ऐसी FIR किसी भी स्टूडेंट पर जब दर्ज हो जाती थी कि जिसका वाली वारिस कोई नहीं होता था, बलवे के केस या अमूमन स्टूडेंट पे ऐसी वो FIR दर्ज होती थी, तो ये लोग जिन्होंने आज आके ऐवानों में कुर्सियाँ जो है वो कुर्सियों पे बरजमान है, पार्लियामेंट के रुकन हैं, MP MNA बन चुके हैं, इन लोगों ने अपनी सियासत का आगाज़ इन नौजवानों को ख़राब करने से किया था। अब मैंने नाम भी लिया, ख्वाजा साद रफ़ीक बड़े अच्छे सियासतदान हैं, लेकिन बस वक्त के साथ साथ बंदा चेंज करता है। इस पर कोई ज़ाती तनकीद नहीं। मेरी लिखी हुई बात से कोई एक व्यूवर अगर ये कह देगा कि मैंने गलत कहा है तो मैं आप सबका देनदार हूँगा। एक बात आपको मैं बताता हूँ, आतिफ चौधरी का जब पुलिस मुकाबला हुआ है, और ये बात तारीख़ के औराक में लिखी जाएगी कि अरशद अमीन चौधरी ने यह बात कही थी कि काश मैं ख्वाजा साद रफ़ीक को मरवाने में कामयाब हो जाता। यानी जो उनका सियासतदान था जिसको वो सारे फॉलो करते थे, वो अरशद अमीन उनसे जूनियर था पॉलिटिक्स में ना, और बाकायदा ये सियासतदान ही था। ख्वाजा साद रफ़ीक की सियासत उनके वालिद और वालिदा से शुरू हो जाती है। अभी नाजरीन वो पहले ही इकट्ठे थे। अब मैं जिस किरदार की बात करने जा रहा हूँ मैं वापस उसकी तरफ आ रहा हूँ, ये सारी बातें बतानी आपको ज़रूरी थी। ये 1964 में खान साहब पैदा हुए, और ये आने वाले वक्त में जब 84 का दौर आया, तनवीर भाई का बचपन कुछ इस तरह से गुजरा है, कभी रात अपने इस दोस्त के घर में, कभी उस दोस्त के घर में, हालांकि इनकी अपनी रहायश भी रिवाज गार्डन में थी। अच्छा नाजरीन, इस दौर में तनवीर भाई और रईस कालिया और इस तरह बड़े बड़े नामों की जो लोग आज भी उनको पुश्तपनाही के तौर पे उस नाम को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो छोटे भाई समझते थे तनवीर खाकवानी को और रईस कालिया को। उनका नाम था अब्दुल हई भट्ट। अब्दुल हई भट्ट जो थे ना, बड़े सिंसियर और जेंटलमैन और बहादुर, और बड़े इनकी अपने स्टूडेंट्स छोटे भाइयों के साथ बड़ों के लिए कुर्बानियाँ, बड़े मामला इनके थे ना। और लाहौर में वो एक उस टाइम पे एक ब्रांड थे,
ग्वाल मंडी में अगर अब्दुल हई भट्ट साहब का नाम अगर उस दौर में ना लिया जाए 85-86 में, तो ये ज्यादती होगी। अब अब्दुल हई भट्ट साहब जो है ना, इन्होंने तनवीर हाकवानी का दाखिला जो है एमए कॉलेज में करवा दिया, और उसमें शाहिद इकबाल और साहिर दबीर उर्फ सनी, एक तारीखी पर्सनैलिटी, और आप यूँ कह लें कि ये किरदार, जिस तरह हर फील्ड में उन लोगों की एक दास्तान लिखी गई है, इसी तरह लाहौर शहर की जुर्म की दुनिया को या स्टूडेंट की पॉलिटिक्स को भी तो किसी ने लिखना है। और आज आपसे मैं ये जो बातें कर रहा हूं, मैं तारीख लिखने जा रहा हूं। मैं कोशिश ये करूंगा इसमें किसी भी किरदार का नाम असगर से अकबर ना करूं, ताकि मेरे अल्फाज को, मेरे नाम को और मेरी बात को अब दिल की गहराई से आप तस्लीम करें। नाजरीन, तनवीर भाई जब एमए कॉलेज में इनका दाखिला हो गया, तो चूंकि मेरा भाई जाहिद जो था वो भी इनका तकरीबन एज फेलो था, उसका भी दाखिला जो आपको बार बार मैं प्रोग्राम में बता चुका हूँ, पिछले प्रोग्राम्स का वॉच कर लीजिएगा, वो दाखिला साहिर दबीर उर्फ सनी ने करवाया था, जो कि उम्र में सबसे बड़े थे, और QSF जो कायद आज़म स्टूडेंट फेडरेशन थी उसके वो चेयरमैन थे। इस वजह से इनके सारे दोस्त इनको अदब से, मोहब्बत से चेयरमैन कह के बुलाते थे। इनका नाम असल साहिर दबीर उर्फ सनी था। मैंने आपको बताया प्रोग्राम से, मेरे भाई के साथ इनका वो बस हो गया वो मामला, बड़ी बात इधर से उधर चली जाएगी। मेरे भाई से एक कारतूस चला और वो सनी भाई को छरे भी लग गए थे। उस रात हमारे घर बड़े यानी कि वाक़यात को इस तरह के, वो बड़ी लंबी स्टोरी चली जाएगी। खैर, वो सनी भाई जो थे ना, हाकवानी का दाखिला भी इन्होंने करवाया था, शाहिद इकबाल वगैरह ने, और मेरे भाई जाहिद का दाखिला भी इन्होंने करवाया। कॉलेज का एक स्टूडेंट होने के हवाले से इनके आपस में बड़ा ताल्लुक था। नाजरीन, इस ताल्लुक में ये दोस्ती अभी इतनी नहीं परवान चढ़ी कि ये तनवीर हाकवानी साहिर दबीर उर्फ सनी के लिए मेरे भाई के साथ ज़्यादा ताल्लुक इस्तवार करता है। अब नाजरीन, आप ये देखें कि ये दोस्ती जो है ना, ये बहुत ज़्यादा गहरी तो नहीं थी, लेकिन इस दोस्ती में बहुत ज़्यादा शर्म हया थी। एक दिन का जिक्र है कि तनवीर हाकवानी जो है ना, रिवाज गार्डन में जहाँ पर खां जी की रिहाइश थी, वहाँ पर एक वेट लिफ्टिंग का क्लब है रॉयल हेयर ड्रेसर के पीछे। अब खां जी वहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, और मेरा भाई जाहिद, साथ हसन रियाज, उसके साथ मेरे भाई का दोस्त आमिर जंग, सलमान हमीद और शाहिद अजीज़ उर्फ पप्पू कालिया, वहीद भट्ट, तौहीद अमीन नंबरदार, ये सब मेरे भाई के साथ दोस्त जो थे ना, ये रिवाज गार्डन से गुजर रहे हैं। SP अमानुल्लाह, जो उस दौर में बहुत जाबर किस्म के जो SP हुए हैं, पुरानी नारकली वो लगे हुए थे, वो हसन रियाज के मामू थे। हसन रियाज का उर्फ जो था हसन चिट्टा था, और ये मेरे भाई के सारे ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा कदावर और सबसे ज़्यादा हाथ छुट कह लें आप, या कद होने की वजह से अगले बंदे पर टाइटल ज़्यादा डालता था। कुछ दिन पहले तनवीर हाकवानी को कुछ शामनगर से एक लड़की, वो मैं आपको आगे स्टोरी में बताता हूँ, उसका कोई लेटर गया हुआ था। उसमें खां जी ने कहीं इसको पैगाम भेजा शामनगर के, मुझे आके मिलो, तो वो ये नहीं गया, ये खुद अपने आप को गैंगस्टर समझता था। अब उस बात के बाद जो है ना, ये रिवाज गार्डन से गुजरते हैं, खां जी वहाँ पर वेट लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, और ग्रुप आपको मैंने पहले बता दिया। खैर नाजरीन, हसन रियाज जो कदावर था ना, उसने ईंट पकड़ी और उसने खां जी को दे मारी, और उसने कहा दौड़ लगाओ। आप नाजरीन यहाँ पर ये देखें कि वो ये वाक़या जो है ना, बिल्कुल रियलिटी पे मबनी है ना, और मैं आपको पता है कि कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों से वो बात करूँ जो बिल्कुल हकीकत और तारीख़ के और आग में लिखते वक्त जो है ना किसी को हिल हो जाता हूँ, बिल्कुल रियलिटी पे बातें ही हैं ना। मैं आगे जाकर आपको बताता हूँ कि इस शख्स से मेरी ज़िंदगी पे कितने एहसानात किए। खैर, वो खां जी ने इनकार कर दिया, और हसन रियाज जो था, हसन चिट्टा, ये वाक़या मैंने खुद अपने भाइयों से इन सब से सुना हुआ है। इसने को 3-4 ईंटें खां जी की तरफ फेंकियाँ जो साइड पे इधर उधर लग गई, तो खां जी ने वहाँ पर कोई पत्थर पड़े हुए थे, वो पकड़ कर बरसात कर दी। मेरे भाई 2-2 पिस्टल जो थे वो निकालता था, और अब किसी बंदे से पूछ लें, मेरे भाई ने फौरी तौर पर 2 पिस्टल निकाल के चलाने शुरू कर देने। हाँ, वो कोई भी आगे खड़ा है, कोई एक बंदा नीचे, ये बात कहे मैं गलत कह रहा हूँ तो फिर आप कहिएगा, लेकिन वो मेरा भाई चूंकि दोस्त था खां जी का, और खां जी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, कि शुरू से इनका किरदार जो है ना बड़ा मसावी रहा है। अभी नाजरीन, वो रिवाज गार्डन में ये जो है ये झगड़ा मेरे भाई साहिब ने छुड़ा दिया, हसन रियाज और ये सारे बस गूरागारी, और इतने दिन में खां जी के भी कुछ दोस्त आ गए, मामला रफा दफा हो गया। खां जी का शुरू से जहन जो था ना, वो ये था कि मैं किसी भी तरीके से किसी सियासत के ऐसे ओहदे पे जो है ना, पढ़ाई लिखाई में वो इतने तेज़ नहीं थे, लिखाई उनकी इतनी खूबसूरत नहीं थी, ये तो सारी बातें मैं जानता हूँ ना। तो खां जी जो थी ना, ये चाहते थे कि मैं एक सियासतदान जो है ना बन जाऊँ, और मैं किसी तरीके से जो है ना लोगों के लिए जो रफाई काम करूँ, बड़ी मस्बत सोच जो है ना इसका मैं लोगों के आगे एक रखूँ, और लोग मेरे इस चीज़ को माने कि मेरे अंदर जिद्दत है काम करवाने की। यही जज्बा और जुनून था। इतने में खां जी के वहाँ पर एमए कॉलेज में कोई जो एहतजाज होता है, इस एहतजाज के दौरान फायरिंग होती है, और फायरिंग में एक राहगीर सिविल जज जो है वो कत्ल हो जाते हैं। 85 की ये बात है, और उसके बाद कुछ अर्सा के बाद जो है गालिबन कोई 2-4 माह गुजरते हैं,
तो एक इन्हीं का दोस्त था, उसका नाम था रफ़ीक बेग। वो लड़का बड़ा खूबसूरत था, बल्कि उसको पूंड कहते थे कि वो लड़की उसके ऊपर मरती थी उस लड़के पे ना, रफ़ीक बेग पे। रिवाज गार्डन में उसकी रिहाइश थी। उसको अपना ही फायर लग गया, जिसका कि मुकदमा तनवीर खाकवानी पे हो गया। एक और मुकदमा दर्ज होता है अरशद अमीन चौधरी की FIR जो है ना, एक टाइम पे ये FIR भी जो है ना, इसमें तनवीर खाकवानी जो थे ये इनको भी पुलिस ने जो है नामजद कर दिया, और गोगी भट्ट साहब और तीफी भट्ट साहब का भी नाम इस FIR में आया था एक दफ़ा। इतने में एक जुल्फ़कार अवान बोचा गार्डन प्रॉपर्टी से इंटरनेशनल होटल के मालिक मर्डर हुए। उनके कत्ल की FIR भी तनवीर खाकवानी पे दर्ज हो गई। शाहिद नूरी नाम का एक लड़का कृष्ण नगर में उसकी रिहाइश थी, और ये लड़का कैंप जेल के अंदर मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये पुलिस के लिए और माशरे के लिए वबाले जान था। उसकी FIR भी तनवीर खाकवानी पे दर्ज हो गई। नाजरीन, शेखुपुरे के हबीबुल्ला एक था बंदा, उसका भाई लियाकत कमांडो, उसको ना लोग इस नाम से ज़्यादा जानते हैं, इसके कत्ल की FIR भी तनवीर खाकवानी पे दर्ज हो गई। मामला कुछ जो थे ना इस तरह से थे कि ये एक ऑपरेशन हुआ है 86 या 87 की बात है। MAO कॉलेज पर कब्जा करने की नीयत से जो है ना एक टीम जो थी ना स्टूडेंट्स की जो है ना तश्कील दी गई। अब ऐसे काम करने के लिए जो है ना तनवीर भाई को लोग एक कमांडो और एक मुजाहिद टाइप इंसान कहते थे कि ये जैसे इन्होंने कोई ट्रेनिंग ली हुई है ना किसी ऑपरेशन की। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये ऑपरेशन जो था ना MAO कॉलेज के ऊपर, जिसके अंदर के कोई भी शख्स गैर मुसल्ला नहीं होता था, और रात के 1 बजे छत से अटैक करके और स्टूडेंट्स को जो है गन पॉइंट पर उनको यरगमाल बनाना और फायर करके उनको जख्मी करना, ये किसी तोप के आगे खड़े होने के मुतरादिफ था। अब क्या होता है, तनवीर खाकवानी और जोरावर शख्सियत तारीख के औराक में एक जालिम और एक बहुत ख़तरनाक इंसान और एक बहुत बड़ा गैंगस्टर और उससे टारगेट किलर के नाम से जो है ना तारीख में लिखा जाएगा, उसका नाम था रईस कालिया। इस ऑपरेशन में और भी 10-12 अफराद थे। नाजरीन, ये MAO कॉलेज की बैक साइड से लियाकता आबाद के एरिए से बाकायदा तौर पर रस्से और रस्सों की सीढ़ियाँ लगा कर ऊपर चढ़ते हैं। स्टेन गनों का दौर था, ये स्टेन गन्ने लेके ऊपर जाते हैं और वहाँ पर हॉस्टल के अंदर मौजूद मेरे बड़े भाइयों की तरह सफदर जट साहब के ऊपर अटैक करते हैं। इस अटैक में और इस हमले में अलियास भट्ट नामी एक शख्स वो भी शदीद ज़ख्मी हो जाता है। अब ये जो स्टूडेंट मुखालफत थी ना, ये अरूज पकड़ जाती है। अरशद अमीन चौधरी को ख्वाजा साद रफ़ी की मुकम्मल पुष्टपनाही हासिल थी, और अरशद अमीन ने उस वक्त एक नारा लगाया था, ये तमाम लोग आपको उस बात की जो है गवाही देंगे। उसने कहा था, चलो चलो MAO कॉलेज चलो। अब ये नारा क्यों लगा था, इसके पीछे जो है ना हमारे 3 दफ़ा इस मुल्क पे वज़ीर आज़म के ओहदे पे बरजमान रहने वाली शख्सियत मियाँ नवाज शरीफ और उनके भाई मियाँ शहबाज शरीफ, इन्होंने ख्वाजा साद रफ़ी को यह कहा था कि तुम स्टूडेंट पॉलिटिक्स को अंदर से समझते हो, जो बच्चे रोटी मांगते हैं इनको रोटी दो और इनको तहफ़्फ़ुज़ दो एक दायरे तक। तो वो बात आपको मैं पहले बता चुका हूँ, बसों के शीशे तोड़ने तक, पेट्रोल पंप जलाने, बलवे के मुकदमे ये खारिज हो जाते थे। ये पॉलिटिक्स अपने सुर रसूख को इस्तेमाल करते हुए इन स्टूडेंट्स को अपनी तरफ गामजन करते थे, और ये बेचारे इनको अपना अंदाता समझ लेते थे और इनके इशारों पे कठपुतलियों की तरह काम करते थे, और अपनी ज़िंदगी के कीमती साल जो कि इनको नहीं ज़ाया करने चाहिए थे उन्होंने मिट्टी में मिला दिए। और नाजरीन, जिस वक्त ये मामला चल रहे थे ना, उन मामलात के दौरान जो है ना तनवीर खाकवानी रूपोश हो जाता है। मुकदमा जो है वो उनकी एक भरमार हो चुकी है, और मेरा ख्याल है कोई 5-6 मर्डर और इस तरह पुलिस मुकाबले और बसों को जलाओ गहराओ जो है इसके मुकदमा, बलवा जिसको आप कहते हैं, और 3 MPO वगैरह की जो दफात इनके ऊपर लग चुकी थी। जिस वक्त स्टूडेंट्स पे अरूज आया ना, तो इन्होंने अपने अरूज को नहीं संभाला। तनवीर खाकवानी मफरूर था, और ये अक्सर अपनी मफरूरी को जो है ना रिवाज गार्डन के ही इलाके में काटते थे। बहुत कम लोग होंगे जो इस बात की तस्दीक करें कि ये कहीं और भी जाके किसी के पास अपने आप को महफूज समझते थे, क्योंकि रिवाज गार्डन का हर घर इनका अपना घर था। सब दोस्त थे इनके, उनकी माएँ बहनें, उन सबको ये पता था तनवीर खान है। उस वक्त ये खान जी थे। बाद में ये जब इलेक्शन लड़े फिर इनके नाम पे लिखा गया था, वो इनका इलेक्शन जो काउंसलर का था, मैं खुद इनके नारे लगाता रहा हूँ, बल्कि बड़ी टीम थी रिवाज गार्डन की जो उनको सपोर्ट करती थी, और इनके नारे तनवीर खाकवानी आवे ही आवे लगाते होते थे। खैर, मैं तो हमेशा इनको बड़े भाइयों की तरह देखा और इन्हें बड़े भाइयों की तरह पाया। अब नाज़रीन, आप ये देखें कि तनवीर खाकवानी जो था ना, अल्लाह ताला ने इस शख्सियत को ऐसे नाम जो इनके साथ हमेशा तारीख़ में लिखे जाएंगे, और मैं आज ऐसे ही लिख रहा हूँ, वो लोग जो इनको छोटे भाइयों की तरह समझते थे और खान जी के साथ इतना प्यार था उनका कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तनवीर खाकवानी का बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़
उस वक़्त के PSF के चेयरमैन साहिर दबीर उर्फ सनी के साथ भाइयों जैसा था। तनवीर हाकवानी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल थी सनी भाई की। अब सनी भाई के साथ वहाँ पर अब्दुल हई भट्ट साहब, शाहिद इकबाल साहब, शाहिद रफ़ीक साहब, जमशेद भट्ट साहब, मियाँ अयूब साहब, रईस कालिया, राना ज़िया, हैदर अब्बास ज़ैदी, मज़हर अब्बास ज़ैदी, आमिर जट रिवाज गार्डन और आमिर के बड़े भाई इफ्तिखार उर्फ गोगी, मलक पप्पू रिवाज गार्डन, अब्दुल रहमान भट्ट लियाकताबाद वाला, मलक आमर मुनीर रोड वाले, जहीर बाऊ गड़ी शो वाला, अकरम गुजर यूनिवर्सिटी में MSF के चेयरमैन लाहौर के, ताहिर प्रिंस और अमीर अब्दुल्ला जो कि ब्लैक ईगल के चेयरमैन थे। नाजरीन, एक वाकया आपको शेयर किए बगैर नहीं रह सकता हूँ। हमारे इलाके की एक पर्सनैलिटी थी, उनका नाम था हमीद उर्फ मोटा। बहुत डिसेंट पर्सनैलिटी थी वो शख्स जो था ना, मेंटली तौर पर थोड़ा सा अपसेट था और चलने फिरने से दोबर था। उसकी एक बेटी थी, उसका नाम था उज़मा। वो बड़ी शरीफ बची थी, लेकिन उसके वालिद ने उसको लड़कों की तरह पाला हुआ था। जिस तरह वो कहते हैं कि माई मुंडा, वो लड़कों वाले कपड़े अपनी बेटी को पहनाता था, वो जीन्स वगैरह पहनती थी। अब वो खां जी MA कॉलेज में जो है ना, बड़े माशाल्लाह फास्ट जा रहे थे। अपने जो है चेयरमैन साहिर दबीर सनी और ये अब्दुल हई भट्ट साहब और ये सब जो है साथ इनकी कमान करते थे। तो तनवीर खान जो था ना, ये बड़ा अड़ियल टाइप, यानी कि बड़ा यूँ कह लें कि कोई ऐसा काम करने वाला कि जो लोग भी खुश हों और लोग कहें कि यार वाकई ये बंदा जो है ना बढ़ चढ़ के आगे आया है। वो एक लड़की जो आपको उज़मा बताया है, इसका एक लेटर किसी बंदे के थ्रू खां जी के पास जाता है। उसमें ये लिखा होता है, भाई जनाब का बड़ा नाम सुना है, मोहल्लेदारी थी रिवाज गार्डन और साथ साथ वो हमारे घर थे। तो वो लड़की ने रुके में ये लिखा हुआ था, क्योंकि मैंने वो रुका पढ़ा हुआ, उसमें लिखा हुआ था कि मुझे आपके साथ बड़ी उम्मीद है, मुझे पता है कि आपने कोई भी ऐसा, कॉलेज की बातें सब ये लड़कियाँ मदरसातुल बनात में पढ़ती थी, पता लग ही जाता था कौन सा लड़का फास्ट जा रहा है। अब वो लड़की जो है उसका लेटर खां जी ने मुझे दिखाया और मैंने खां जी को बताया कि वाकई इस तरह हुआ है। उस लड़की को वही हसन रियाज जिसने खां जी को, मेरे भाई और सारी टीम के साथ रिवाज गार्डन में ईंटें मारी थी और खां जी ने अपनी जगह नहीं छोड़ी थी, उसी लड़के ने उस उज़मा के कपड़े फाड़ दिए थे। इन्होंने शराब पी हुई थी और ये मेरी आंखों देखा वाक़या कि मैं इसमें वाक़ई में कोई छुपा के आपसे बात नहीं करूँगा। वो लड़की के कपड़े खैर सारे तो नहीं फटे, लेकिन ये है कि उसकी शर्ट वगैरह इन्होंने फाड़ दी। वो लड़की जो थी वो बड़ा मेंटली तौर पे अपसेट हुई है। वो ठीक है, वो लड़कों वाले कपड़े पहनती थी, लेकिन ये कोई इशू तो नहीं था ना कि अगर उसने लड़कों वाले कपड़े पहन लिए तो वो करप्ट है। हमारा बचपन उस लड़की के साथ गुजरा, वो अच्छी लड़की थी, उसका वालिद भी शरीफ आदमी था। ये सारा शामनगर जानता है। हमीद मोटा ये टाल वाली गली के बाहर 24 घंटे बेचारा निकर पहन के पानी लगाता रहता था। अब उसमें उसकी बेटी थी, बहुत खूबसूरत थी। अब ना मैं जो खां जी को ये बात बताता हूँ ना, कॉलेज में मेरा भाई साहब जो है ना उस वक्त मर्डर हो चुका था। मुलाकात कैसे थी ये मैं आपको आगे बताता हूँ। खां जी ने जो है वो ख़त को पढ़ने के बाद मुझसे तस्दीक की और इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि इस हसन को चिट्टे को जो है ना इसको सबक सिखाना। अब आप देखें, जिस बंदे को चंगेज खान, हैबत खान, फिरौनियत के नाम में लिखा जाएगा, और मैं हकीकत पे मबनी बताऊंगा कि मनफी किरदार रखने वाला नहीं था, उसका नाम था रईस कालिया। अब रईस कालिए जैसा फास्ट लड़का जिसने बहुत कम अरसे के अंदर बड़ों को बिल्कुल सीधा कर दिया, वो उस वक्त अभी सीख रहा था। खां जी कॉलेज से निकलते हैं, इनके पास इनके साथ एक दोस्त था राना ज़िया, जिसको कि रईस टैंकी ने MA कॉलेज के अंदर 85 में जब धावा बोला है तो राना ज़िया को पकड़कर उसने, कुछ लोग कहते हैं कि उसके ऊपर पेशाब किया था और कुछ लोग ये कहते हैं कि उसने उसको बेइज्जत किया था, उसके कपड़े उतारे। दोनों बातों का मैं आई विटनेस तो नहीं, लेकिन बात ये दो ही हैं जो दोनों आपको मैंने शेयर कर दी हैं। इसके बदले में रईस टैंकी को गुलाम हैदर अपने भाई के कत्ल के बदले में, और वो कादर सुल्तान टोनी उसकी अपनी मुखालफत थी। असल दोस्त इसके जो रईस कालिया वगैरह थे वो रईस टैंकी को नहीं मार सके। हालांकि इन्होंने तनवीर खाकवानी सब ने हलफ दिया था कि हम राना ज़िया का बदला लेंगे, वो पुलिस मुकाबले में मर चुका था। नाजरीन, होता यह है कि तनवीर खाकवानी MA कॉलेज से मुसल्ला राना ज़िया को साथ लेके ये शामनगर बाज़ार में आते हैं जहाँ पर मेरी भी रिहाइश है, और ये मैं बिल्कुल चश्मदीद गवाह हूँ उस बॉडी का जो वहाँ पर थोड़ी देर बाद जो ज़ख्मी हालत में पड़ी हुई थी। उसका नाम था हसन रियाज, जसपी अमानुल्लाह का भांजा था, मेरे भाई जाहिद का बहुत अच्छा दोस्त था, और मेरा भाई उसका कत्ल हो चुका हुआ था 86 में, 87 की बात है। तनवीर खाकवानी और राना ज़िया ये दोनों आते हैं और तनवीर खां जी उसको आगे कहते हैं मेरे नाल चल नहीं कि उत्ते चल नहीं। वो भी आगे से हाथ छूटता, वो खां जी को ईजी ले रहा था, ऐसे उसने हाथ किया अपना कोई डायलॉग बोल के, तो खां जी ने उसको कार्बिन का फायर मारा है, जिससे वो इतना शदीद ज़ख्मी होता है और ज़ख्मी हालत में गिरता है, और खां जी पिस्टल निकाल कर अलग से 30 बोर के पिस्टल के साथ 7 से 8 फायरों से मार देते हैं। खां जी उसको मारने की नीयत से मारते हैं, ये फायरिंग करके वापस जा रहे होते हैं, और ये जो खौफ और दहशत की इलामत बाद में बना है रईस कालिया, ये नाजरीन MA कॉलेज से एक पिस्टल हाथ में लेकर बाइक ना होने की वजह से ये इसकी ज़िंदगी का आगाज़ था। ये नाम बाद में ये उफ़क़ के आसमानों पर एक गैंगस्टर की दुनिया में चमका और धमका। किस तरह से पुलिस ने इसको बेदर्दी के साथ ड्रिल मशीनें फेर के इसके बाजू तोड़ कर और उनके ऊपर नमक की थैलियाँ बांध कर
इसको डेड हाउस में रखा था। रईस कालिया वो लड़का था कि जिसके मरने के ऊपर जितना बड़ा एहतजाज मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा हुआ है, आप यकीन करें कि स्टूडेंट्स जो थे इन्होंने असम्बली हाल को आग लगा दी है, स्टेट बैंक के अंदर घुस रहे हैं उसको जलाने के लिए। माल रोड मैदान जंग बना हुआ था और ये वो रईस कालिया था जो खान जी को इसको पता लगता है वो फायरिंग करने गए हैं शामनगर, तो वो उनके पीछे इस मोहब्बत में कि मेरे सीनियर हैं और मैं बड़ा कुछ इनसे सीख रहा हूँ, तो खान जी फायरिंग करके वापस जा रहा है और रईस कालिया पैदल MAO कॉलेज से रिवाज गार्डन के साथ साथ भागता आ रहा है कि मैं चुबुर्जी तक जो है ना पैदल जाऊँगा और कहीं ये ना हो खान जी रह जाएँ। यानी कि वो बच्चा था और खान जी उससे सीनियर थे। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें। बाद में रईस कालिया का बड़ा ताल्लुक हुआ है, बड़े भाइयों की तरह ही हुए हैं। तनवीर खान जो एक आपको मैं जिसका किरदार का जिक्र कर रहा हूँ ना, ये एक बहुत ज़्यादा दिलेर, बहादुर, और मैंने बड़े बड़े बंदे देखे हुए हैं लेकिन हर बंदे को जो है ना एक अलग से जो है ना मैंने पाया है। बहादुरी की दास्तान में ना सबकी तस्वीरें मुझे आप दे देना और फिर मैं आपको मुकाबला करके दिखा सकता हूँ कौन इनमें ऊपर रहेगा और कौन इनमें नीचे रहेगा। मकसद है कि ऐसे बातों से हर बंदा बहादुर था लेकिन कैटेगरीज अलग अलग है। अब उसमें नाज़रीन ये होता है कि खान जी किसी शादी पे गए हैं और वहाँ पर सोसाइटी का कोई बंदा को गलत बात कर देता है, तो खान जी के आगे से जवाब देने पे जो है ना बंदा नशे में एक खंजर निकालता है और खान जी को मारने की कोशिश करता है। आप यकीन करें तनवीर खाकवानी ने जो है ना उस खंजर को सीधा पकड़ लिया और इस बात के गवाह रहमान भट्ट, उस्ताद पप्पू, इफ्तार गोगी जो फौत हो गए, उनके भाई आमिर, मैं, हम लोग बचशम खुद उस चीज़ के वाक़े के गवाह हैं। ये सीन मैंने फिल्मों में देखा हुआ है लेकिन रियलिटी में ये सीन देख के आपको मैं बता नहीं सकता मेरी फीलिंग्स उस वक्त क्या थी।